तब्दीलियों का प्रोसेस इतना स्लो होता है, सुस्त होता है कि हमें आती हुई तब्दीलियों का अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि कब ये तब्दीली वकूअ पज़ीर हो गई। इसकी मिसाल समझने के लिए आप ये देख सकते हैं कि एक बीज को जब हम ज़मीन में दबा देते हैं, अंदर उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं हमें नहीं पता चलता, हत्ता कि वो ज़मीन का सीना चीर कर बाहर आ जाता है। शायद वो उस वक़्त भी इतनी मामूली सा पौधा होता है कि हम उसे ख़ातर में नहीं लाते, लेकिन वही एक नरम नाजुक सा पौधा जो अभी ज़मीन का सीना चीर कर बाहर निकला है, वो जब बड़ा होने लगता है, वो जब एक पौधा और तनावर पौधा बन जाता है, तो फिर हमें एहसास होता है कि हाँ भाई, यहाँ एक पौधा आ गया है। और उसकी बुनियाद पर जो तब्दीलियाँ आती हैं फिर हमें वो महसूस होने लगती हैं। हमारे इर्द गिर्द छोटी छोटी सी चीज़ें वकूअ पज़ीर होती रहती हैं, क्योंकि वो अभी इब्तदाई मराहिल में होती हैं, लिहाजा हमें वो पता नहीं चलते, हम उसका नोटिस नहीं कर पाते, और वो चुपके आहिस्ता आहिस्ता से बड़ी होती चली जाती हैं। और जब वो एक ख़ास हद तक बड़ी हो जाती हैं और फिर हमें नज़र आता है, और उस वक़्त वो वक्त हाथ से निकल जाता है। देखो, हमें अपने घर को में अगर हम एक मिसाल लें, मसलन हमने ये देखा कि एक बच्चा है, पहले पान नहीं खाता था, और अब हमने ये देखा जब वो बाहर से आता है तो पान खा रहा है या कुछ और चीज़ मुंह में डाली हुई है। हम इसको नोटिस ही नहीं करते, हम ये समझते हैं कि शायद वैसे किसी दोस्तों ने खिला दिया होगा। हम इसके पीछे की चीज़ों को नहीं जानते। हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की, ऐसा तो नहीं कि ये सिगरेट पी रहा हो सकता है ना, मुंह की जो बैड स्मेल है उसको रोकने के लिए वो इस्तेमाल कर लें। तो हमें इस तरफ तवज्जो देनी होगी, हमें गौर करना होगा कि हमारे पड़ोस में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे माहौल में क्या हो रहा है, और क्या मामूली सी भी चेंज आई वो हमें पता होनी चाहिए। अगर हम इसको नहीं देख सकेंगे, इसको महसूस नहीं कर सकेंगे, तो फिर हम एक बड़ी तब्दीली को रोनुमा होते हुए कभी भी रोक नहीं सकते। वो कहते हैं कि इब्तदा में ही एक बुराई को कुचल देना चाहिए। तो एक ऐसी मनफी तब्दीली जो माशरे में आ रही है, उसको हमें इब्तदा में ही रोक देना चाहिए। अगर इब्तदा में नहीं रोकेंगे तो फिर कभी भी नहीं रोक सकेंगे, और एक बड़े नुकसान से खुदा न खास्ता दो चार हो जाएंगे।